हेलो एवरीवन, नमस्ते सेवारो। 21 जून योग दिवस के अवसर पर मैं छोटा सा मतलब रीडिंग करना चाहती हूँ। पतंजलि अष्टांग योग, नियम, आसन, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम एवं योग मुद्रा धारण एवं ध्यान, योग जीवन एवं तनाव प्रबंधन, स्वर विज्ञान एवं मुद्रा विज्ञान, समाधि। पतंजलि स्वामी रमेश चंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो महर्षि पतंजलि की दृष्टि में योग क्या है? वास्तव में योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग का आध्यात्मिक अर्थ भी यही है कि वह साधना जिसके द्वारा योगी को जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होता है। जीवात्मा और परमात्मा के साथ ज्ञानपूर्वक संयोग के ज्ञान को सिखाने वाला शास्त्र योग शास्त्र कहलाता है। योग का व्यापक अर्थ करने से उसके अंदर कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, भय योग, लय योग अथवा कुंडलिनी योग आदि सभी योगों का समावेश हो जाता है। परंतु इसका संकुचित अर्थ करने पर वह केवल अष्टांग योग अथवा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रवर्तित या राजयोग का ही वाचक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य भी पतंजलि द्वारा प्रवर्तित अष्टांग योग ही है, जिसका विषाद के जैसा वर्णन प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है। वास्तव में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, योग प्रधान और बुद्धि प्रधान। अतः उनकी प्रकृति के अनुसार मार्ग भी 4 है, पर उनका लक्ष्य एक है और वह है परम तत्व की उपलब्धि। उनके मार्ग भिन्न भिन्न होने पर भी उनका लक्ष्य एक ही है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये चारों मार्ग कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के सहायक है और उनमें परस्पर सामंजस्य भी विद्यमान है। यद्यपि कुछ लोगों का मत है कि ज्ञान और भक्ति दोनों स्वतंत्र साधन है। उनका कहना है कि भक्ति स्वयं साध्य रूप और उसकी सफलता के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पर हमारी दृष्टि भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी है, ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है। रामचरितमानस में भी इस मत का समर्थन किया गया है। मानसकार तुलसी कहते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं, कहु वेदा उभय हर ही संस्कृति खेदा। तो थैंक यू और इतना तक मुझे सुनने के लिए। तो मैंने आज एक पेज ही रीडिंग किया। तो सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहे।